घनघोर वर्षा होने लगी। सुकृत मेघ बरसाएं सुख बारी। और जब घनघोर वर्षा होती है, आजकल उत्तराखंड तो पीड़ित है ही, हम लोग उत्तर प्रदेश के भी विशेषकर ब्रज के सब साधु बड़े पीड़ित हैं। घनघोर वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, और बाढ़ किसी भी चीज की अच्छी नहीं लगती। बाढ़ हमेशा विनाश करती है। बाढ़ न सम्मान की अच्छी लगती है, न संपत्ति की अच्छी लगती है, न धन की, वैभव की, न सुख की अच्छी लगती है। और वही हुआ। अभी थोड़ी देर में अयोध्या के नागरिक ऊब जाएंगे सुख की बाढ़ से। पहली बार संसद के सत्र का आयोजन हुआ है, चूंकि अभी तक तो 1-2 महीने तो शादी में ही लगे हुए थे। जनकपुर से कल ही तो आए हैं, तो संसद का सत्र पहली बार आहूत हुआ। तो जैसे ही दशरथ जी ने प्रवेश किया, सब लोग जय जयकार करने लगे। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि बड़ी जय जयकार करा रहे हैं, क्या बात है? बोले, इनकी जितनी जय जयकार की जाए उतना ही कम है। जो कछु कहिए थोर सब तासु। कारण जिनके घर में राम जैसे पुत्र और श्री जानकी जी जैसी पुत्र वधू बैठी हो, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो जब प्रशंसा जय जयकार हुई तो दशरथ जी ने क्या किया? जेब में से शीशा निकाला और चेहरा देखने लगे। ये बड़ा अटपटा लगता है। भरी राजसभा में कोई शीशा देखे। अरे हम में से भी कई लोग कंघा जेब में रखते हैं, जिनके बाल नहीं है सिर में, वो भी रखते हैं, लेकिन बाथरूम वगैरह में जाते हैं तब ऐसे ऐसे कर आते हैं। तो दशरथ जी ने राय सुभाए मुकुर कर लीना। दशरथ जी को आदत थी शीशा देखने की। दशरथ जी से किसी सचिव ने पूछा कि घर से शीशा देखकर नहीं गए, आपने सारे समाज के सामने क्यों शीशा देखा? थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। दशरथ जी ने कहा कि मैंने तो भरी समाज में देखा था, तुम एकांत में कभी कभी देख लिया करिए। और दशरथ कहते, कब शीशा देखना चाहिए? जब समाज में जय जयकार होने लगे, आदर सम्मान मिलने लगे, लोग खड़े होकर स्वागत करने लगे, अपनी कुर्सी छोड़कर हाथ पकड़कर आदर से आपको बिठाने लगे, इतना सम्मान हो तो कभी कभी शीशा देख लेना चाहिए कि जितना सम्मान मेरा हो रहा है, जितनी जय जयकार मेरी हो रही है, उसके योग्य में हूँ या नहीं हूँ। और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसका सुधार करें, अन्यथा यही जनता 5 वर्ष में शीशा दिखा देती है। इसलिए कोई दूसरा हमको शीशा दिखाए, ये शोभा नहीं देता। आत्मनिरीक्षण स्वयं करना चाहिए। स्वयं। दशरथ जी ने शीशा देखा तो कान के पास एक सफेद बाल दिखाई दे गया। श्रवण समीप भय सित केशा, मनो जरठपन अस उपदेशा। कान के पास सफेद बाल, मानो राजा को बुढ़ापे का उपदेश करे। राजन, अब काले काम बंद करो, धवल काम करो, बुद्धि में उज्ज्वलता लाओ, भोग से बाहर निकलो, भक्ति की ओर बढ़ो, ये छोड़ो सब। उपदेश कर, मनो जरठपन अस उपदेशा। कारण क्या था कि महाराज दशरथ के 750 रानियां थी। आप कल्पना करिए व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी। हालांकि पहले भोग के लिए शादियां नहीं की जाती थी, शादी सम्मान के लिए होती थी। गद्दी को अपनी बिटिया ब्याही जाती थी कि हमारी बिटिया किस गद्दी को ब्याही है, किस गद्दी को। अब जैसे घर में सदस्य तो 3 ही 4 हैं, लेकिन गाड़ियां कई बार 5-5, 6-6 खड़ी रहती है, तो वो केवल एक सम्मान सूचक होती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो जैसे ही सफेद बाल दिखाई दिया, उसी समय और मुकुट थोड़ा तिरछा दिखाई दिया, तो मुकुट को सीधा किया और उसी समय मन में निर्णय ले लिया कि ये मुकुट मेरा गिरे मुकुट सत्ता का प्रतीक है। उससे पहले
ये मुकुट किसी योग्य शीश पर धारण कर देना चाहिए। वही निर्णय ले लिया और ये समाज के सभी दशरथों को ये सूचना है दशरथ जी के द्वारा कि एक समय आने पर, और कब छोड़ें, दखल घर मत छोड़िए, कारोबार भी मत छोड़िए, पुरुषार्थ परिश्रम भी मत छोड़िए, लेकिन दखल छोड़ दीजिए, निर्णय छोड़ दीजिए। अभी तक निर्णय हम करते थे, बच्चे पालन करते थे। अब बच्चे बाल बच्चेदार हो गए, समर्थ और समझदार हो गए। अब निर्णय बच्चे करें, उनका हम सहयोग करें। और ये एक सूचना कब की है हम सब के लिए? जब हमारे घर में हमारे बेटे के यहाँ बहू की गोद में बच्चा आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बच्चा आ जाए, तो माता पिता को भीतर से थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए, दखल से थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए, भोग से थोड़ा भक्ति भजन की ओर बढ़ना चाहिए, परमार्थ की समाज की सेवा की ओर फिर बढ़ना चाहिए, तीर्थों की यात्रा के लिए बढ़ना चाहिए, कुछ श्रेष्ठ कार्यों के साथ अपने को जुड़ना चाहिए। उसी समय निर्णय दशरथ जी ने कर लिया। वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, गुरुदेव जाइए, मेरे राम को कुछ ज्ञानोपदेश करिए, संयम का उपदेश करके आइए। मेरी इच्छा है कि मैं अब उसको सिंहासन समर्पित कर दूं, अपना मुकुट उसको समर्पित कर दूं। वशिष्ठ का राजन ये तो बहुत जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। जगत के कल्याण का बहुत सुंदर निर्णय आपने लिया है, लेकिन अतिशीघ्र करिए, अतिशीघ्र करिए, देर मत करिए, क्योंकि शुभ विचार बहुत मुश्किल से मन में आते हैं और बहुत कम समय टिकते हैं, आते पीछे हैं, जाने की बात पहले बोलने लगते हैं। दुर्गुण और दुर्विचार ये बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं, और जब एक बार आ जाते हैं तो इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि फिर जाने का नाम नहीं लेते, चिता के साथ तक रहते हैं। उस दशरथ जी ने कहा, तत्काल जाइए। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के भवन पर पहुंचे। वशिष्ठ जी का बहुत सम्मान था, बहुत सम्मान था। सेवक ने जाकर कहा कि प्रभु गुरुदेव भगवान खड़े हैं द्वार पर, वशिष्ठ भगवान आए हैं। भगवान उस समय पूजा में बैठे थे, पूजा के वस्त्रों में सीधे दौड़कर आए, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव आप क्यों आए? मुझे आश्रम बुला लिया होता। वैसे तो गुरु का शुभागमन सौभाग्यकारी होता है। गुरु का आगमन शिष्य के द्वार पर जब होता है तो उसके भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं, इसका संकेत होता है। लेकिन मैं आता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, आज्ञा करे। तो वशिष्ठ जी का, राघव राम करहु सब संयम आज, राम करहु सब संयम, सब गाइए आज, जो विधि कुशल निवाहे काज, जो विधि कुशल निवाहे काज, राम करहु सब संयम आजू, राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काज, जो विधि कुशल निवाहे काज। राघव आज की रात बेटा सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, फलाहार करना, और जितना बन सके एक आसन पर बैठकर हरि नाम का सुमिरन करना, क्योंकि कल तुमको सत्ता समर्पित होने जा रही। ये भारत की परंपरा रही है कि सत्ताधीश को सत्ता समर्पित करने से पूर्व गुरु सत्ताधीश को संयम का, त्याग का, सेवा का उपदेश करने जा रहा है। सत्ता भोग के लिए नहीं होती, सत्ता समाज की सेवा के लिए हुआ करती है। सत्ता साधना है, सत्ता भोग नहीं है। सत्ता बड़ी कठोर साधना है।
राम करो सब संयम आजू, ज्यों विधि कुशल निभाए। अगर विधाता ठीक ठाक सब हो जाने दे तो, चूंकि ब्रह्मा जी के मानस अवतार हैं वशिष्ठ जी, वो जानते हैं कि देवता दशरथ जी की इच्छा पूरी होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ दशरथ जी ने एक बड़ी गलती की थी कि तुरंत कहा कि वशिष्ठ को बुलाओ। कहना चाहिए था राम को बुलाकर कहते बेटा गुरुदेव के आश्रम जाओ, फलों की टोकरी लेकर जाना, चरणों में बैठना और उनसे ज्ञानोपदेश लेकर आना, चूंकि कल तुम राजा होने जा रहे हो। होना ये चाहिए था। तो ये भी नहीं कहा सचिव को कि गुरुदेव को बुला कर ला, वैसे तो मैं ही चलता तो ज़्यादा अच्छा था। शब्द क्या बोले हैं गोस्वामी जी की भाषा में? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए। ये अपराध दशरथ जी का हो गया। तुम गुरु को अहंकार में बुला रहे हो, जा रे जा वशिष्ठ को बुला ला। बिल्कुल भाषा यही है, जा रे जा पंडित जी को बुला ला। और पंडित जी भी नहीं कहते लोग, जा जरा पंडित को बुला ला। और फिर कहते हैं हमको आशीर्वाद कैसे फलित हो। आशीर्वाद गुरुओं की, ब्राह्मणों की मधुर वाणी से होता है, आपके मधुर व्यवहार से उनका हृदय पिघलता है। फिर आशीर्वाद बोले नहीं जाते, आशीर्वाद अपने आप बरसते हैं। तो गुरुओं पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, सत्ता का भी एक अहंकार होता है। चले गए। इसलिए वहाँ कह दिया कि अगर विधाता सब कुछ सकुशल हो जाने दे तो राम आज की रात सब प्रकार का संयम करना। वशिष्ठ जी तो चले गए, प्रभु की आंखों से आंसू आने लगे। अंदर भवन में गए तो कहा, जानकी जी ने देखा प्रभु रो रहे हैं। कहा प्रभु क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? जानकी जी एक ऐसा समाचार मिला है जिसने मुझे रुला दिया। बताइए तो सही, क्या वैसे तो सब कुशल है ना? बोले वैसे तो कुशल है, लेकिन जो समाचार है वो मुझे सुखकारी नहीं लगा। बताएं तो क्या है? भगवान ने कहा जानकी जी तुमको मालूम है हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, चारों भाइयों का नामकरण एक साथ हुआ, चारों भाइयों का कर्ण छेदन एक साथ हुआ, चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ। और संयोग देखो चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ एक ही मंडप में हुआ। जानकी जी रघुवंश की बाकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना दिया जाए। मैं तो वैसे ही बड़ा हूँ, मेरा तो वैसे ही इतना ज़्यादा सम्मान है। अगर मैं राजा हो जाऊँगा तो मेरे भाई मेरे सामने मुझे और छोटे दिखाई देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा भैया भरत अयोध्या का राजा हो। अगर मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो मैं सारे जगत के लिए राजा राम कहलाऊंगा, और अगर मेरा भैया भरत गद्दी पर बैठेगा तो सारी दुनिया कहेगी अयोध्या के महाराज भरत के बड़े भाई श्री राम। मेरा कितना सम्मान बढ़ जाएगा। और यही राम राज्य की भूमिका है बंधु और बहनों। जो छोटे को बड़ा करे वही राम है। आज छोटे को दबाया जाता है, सत्ता पर मैं ही काबिज रहूं, मैं ही बैठा रहूं, चाहे जो हो जाए। तो जो किसी को बढ़ने न दे वो रावण है, और जो छोटों को बड़ा करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहे वही राम है। भगवान ने रोते रोते जानकी जी को कहा है, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन
आई। भोजन शयन के लरिकाई, करण वेद उपवीत बियाहा, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा, संग संग सब भये उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एहु, 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 बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। मेरे छोटे भाई बड़े बने, मुझे कितनी प्रसन्नता हो। अरे हमारे भारत की परंपरा है, बाप फटे कपड़े सिल सिल कर पहनता रहेगा, बच्चों को अच्छे से अच्छे पहनवाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप बच्चों का उतरा हुआ पहनता है, उनको गौरव होता है कि बच्चों का उतरा लाओ, ये हमारे काम आ जाएगा। और राम राज्य जिस देश की परंपरा है, उस देश में बंटवारे के नाम पर बड़ा भाई छोटे भाई के साथ कोर्ट में खड़ा है कि तू तो तब हुआ भी नहीं था, तेरा तो जन्म भी नहीं था, तू तो तब खड़ा भी नहीं हो सकता था, बालक था। ये कारोबार तो पसीना बहाकर मैंने खड़ा किया है, बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, चाहे जो हो, चाहे सारे परिवार की इज्जत आबरू मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मैं कोर्ट से बंटवारा चाहूँगा, अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा। और हम राम राज्य की बात करते हैं, रामायण की कथाएं सुनते हैं, रामायण की कथाएं कराते हैं, और घर घर के अंदर भैया भैया की बोलचाल बंद हो चुकी है। तो राम राज्य केवल अपहरण से नहीं आता, सिद्धांतों से नहीं आता, समर्पण से आता है, सौम्यता से आता है, त्याग से आता है। और इधर जब अयोध्या के नागरिकों में ये जानकारी हुई कल भगवान का राज तिलक होने वाला है, अरे पूरी अयोध्या सड़कों पर उमड़ पड़ी, लोग नाचने लगे, कूदने लगे, तोरण द्वार बनाने लगे, दीपक सजाने लगे, तैयारियां करने लगे, और सब एक ही बात कहते, सकल कहें कब हो यही काली, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो। लेकिन अयोध्या के भोले नागरिकों को मालूम नहीं कि कल तुम्हारी कल नहीं आने वाली, कल तो तुमको रुला कर जाने वाली, कल तुम्हारा काल बनकर आने वाले। क्यों? विघ्न मनावे देव कुचाली, देवलोकों में बैठे देवता विघ्न का षड्यंत्र करने लगे। जब नगाड़े सुने तो पूछा, ये नगाड़े कैसे बज रहे हैं? बोले कल राम राजा होने जा रहे हैं। देवता घबरा गए, अरे भगवान तो हमारे लिए अवतार लेकर आए हैं, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपानित सज्जन पीरा। ये विघ्न करो। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनको छोटे झुग्गी झोपड़ियों की दिवाली पसंद नहीं आती, बहुत मुश्किल। देवताओं से बड़ा कोई नहीं है समाज में। धरती पर बाजे बज रहे हैं, तुम्हारे कानों को काट रहे हैं। धरती पर दीपक जगमगा रहे हैं, तुम्हारी आंखों को खटक रहे हैं। विघ्न करने का षड्यंत्र। अरे सहयोग मत करो, भले आदमी विघ्न भी तो मत करो। सरस्वती को बुलाया, सरस्वती का बड़ा स्वागत सत्कार किया। सरस्वती का माथा ठनक गया। देवता तो किसी की नमस्ते भी नहीं लेते थे, आज हाथ जोड़ जोड़ कर मुझे नमस्कार कर रहे हैं, कोई न कोई जरूर दाल में काला है। तो सरस्वती ने कहा, कहिए कहिए कैसे याद किया? बोले देवी, आज देवलोक पर बहुत बड़ा संकट है, अब आप ही के हाथ में बागडोर है सारी हम देवताओं की, क्या करना है? बोले कल भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, येन केन प्रकारेण आप ये राजगद्दी को वनवास में परिवर्तित करिए। कल भगवान के इस सिंहासन समारोह को विघ्न में बदल दीजिए, विघ्न कर दीजिए।
सरस्वती ने माथा ठोक लिया, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीचे कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकऊं पराई विभूति, देखी न सकई पराई विभूति। तुम इतने ऊंचे आवासों में, स्वर्ग लोक के आवासों में निवास करते हो और तुम्हारी इतनी नीच सोच। अरे क्या अयोध्या के नागरिकों के जय घोष तुम्हारे कानों को काट रहे हैं? अयोध्या की जगमगाती दिवाली के दीपक तुम्हारी आंखों को खटक रहे हैं? अरे दीपकों की संख्या मत बढ़ाओ चलेगा, लेकिन बुझाओ तो मत। और बंधुओं, प्रकाश करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। दीपक लाओ, तेल लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, माचिस लाओ, जलाकर दिए को जलाओ, तब कहीं प्रकाश होता है। अंधेरा करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाएगा। देवताओं ने उपदेश किया, देवी ये हम भी जानते हैं, लेकिन इस समय संकट है देव लोगों पर, और परमार्थ के लिए अगर अपयश भी घूंट भर के पीना पड़े तो वो अपयश भी यश की तरह होता है। तो कुछ देवताओं के भाषण का प्रभाव, कुछ भगवान की इच्छा, कुछ काल की गति, जो भी कारण होगा, सरस्वती अपने अपवित्र मनोरथ लेकर अयोध्या की धरती पर आ गई। और जैसे ही अयोध्या की पावन धरती पर सरस्वती के अपवित्र चरण पड़े, एकदम अयोध्या में अपशकुन हो गया। भयंकर तूफान आने लगा, तोरण द्वार टूट टूट कर गिरने लगे, दीपक बुझने लगे, लोग नाचते नाचते रुके। क्या हुआ? इतना भयंकर भूचाल कैसे आ गया, भूकंप कैसे आ गया? चूंकि अशुभ घूम रहा है अयोध्या की गलियों में, अपराध घूम रहा है गलियों में, घूम रही है। किसकी बुद्धि बिगाड़ी जा सकती है? सरस्वती ने सोचा जिसने अयोध्या में जन्म लिया होगा उसकी तो बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती, जिसने जन्म से सरयू माँ का जल पिया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। तो कोई बाहर के व्यक्ति को ढूंढने लगी तो पता लग गया, दिखाई दे गया, नाव मंथरा मंदमती और चेरी के कई के, अजस पितारी ताही करी गई गिरा मंथरा दिखाई दे गई। बंधु और बहनों, प्यार से सुन लीजिए इस प्रसंग को। मंथरा कुसंग है और मंथरा केकई की दासी है। केकई कश्मीर की है, केकई का जन्म कश्मीर में हुआ है और ये कश्मीर से साथ आई थी। आप कल्पना करिए भूमि के संस्कार कितने प्रबल होते हैं कि कश्मीर की भूमि ने त्रेता में भी भारतवासियों को रुलाया था और कश्मीर की भूमि आज भी रुला रही है। एकदम भूमि के संस्कार होते। तो ये सेविका बनकर आई थी, बड़ी लाड़ प्यार, ये कुबड़ी थी, ये कुबड़ी थी। तो ये बाहर निकली, जब जय जयकार हुआ तो पूछा कि अरे क्या बात है, बड़े नाच रहे हो, काहे की जय जयकार? अरे तुझे मालूम है कुबड़ी, नाच। बोले मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, कुबड़ी हूँ, नाचूं कैसे? बोले नाचने का ही अवसर है। क्या बात हो गई? बोले भगवान श्री राम राजा होने वाले हैं कल। और जैसे ही सुना राम राजा होने वाले हैं, आग लग गई इसके अंदर, आग लग गई और गई अंदर। मैं 1 मिनट लगाऊंगा आपको। ये मंथरा कुसंग है और कुसंग हमेशा दास और दासी बनकर ही जीवन में प्रवेश करता है। और ये कुसंग किस घर में बैठा हुआ है?
जिस घर के मालिक महाराज दशरथ हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इंद्र जिनसे मिलने के लिए स्वयं चलकर अयोध्या आता है, त्रेता तक देवलोकों के देवता धर्मात्मा पुरुषों से मिलने पृथ्वी पर आया करते थे, और पृथ्वी के धर्मात्मा लोग भी कई बार स्वर्ग में जाया करते थे। ये त्रेता के बाद द्वापर जब आया तो ये परंपरा बंद हो गई। तो दशरथ जी कई बार इंद्र की सहायता करने युद्ध में सेना लेकर गए, कई बार प्राण बचाए हैं इंद्र के दशरथ जी ने। तो जिस घर के महाराज धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी महाराज दशरथ जिस राज्य के जिस घर के मालिक हैं, जिस घर के आंगन में ब्रह्म बेटा बनकर आया हुआ है, जिस घर के आंगन में काल बेटा बनकर आया हुआ है लक्ष्मण जी के रूप में, जिस घर के आंगन में चक्र सुदर्शन अवतार लेकर शत्रुघ्न के रूप में आए हुए हैं, विष्णु महाविष्णु के अवतार श्री भरत जी जिस घर के आंगन में जन्म लेकर बेटा बनकर आए हुए हैं, जिस घर के आंगन में भक्ति महारानी बहू बनकर आई हुई है, उस घर में भी कुसंग बैठा हुआ है बंधुओं। बहुत बड़े बड़े परिवारों में, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरी बात का अनर्थ मत लगाइए, चूंकि ये कथा रिले हो रही है, सारा देश नहीं पूरा विश्व सुन रहा है। बहुत बड़े बड़े परिवारों के छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को, बालकों को घर के नौकर और नौकरानी ही बिगाड़ते हैं, कोई नहीं बिगाड़ता है। आपको अंदाज ही नहीं आएगा, आपको अनुमान ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होता। इतने बड़े परिवार में कुसंग बैठा हुआ है। मेरा निवेदन रहता है हमेशा व्यासपीठ से, भले ही सत्संग मत करिए चलेगा, लेकिन कृपया भूल कर भी कुसंग मत करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरु भल बास नरक करे ताता, बरु भल बास नरक करे ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता, दुष्ट संग जनि दे विधाता, हाजी दुष्ट संग जनि दे विधाता। सत्संग न मिले चलेगा, लेकिन कुसंग मत करिए। एक सज्जन ने मुझे प्रश्न कर दिया, कैसे समझें कि हम जिधर जा रहे हैं वो कुसंग है? समझते सब हैं। अरे कुत्ता भी जानता है कि गलत क्या है सही क्या है। आप अनुभव करिए, गली के कुत्ते को आप रोटी डालिए, जहाँ डालोगे कुत्ता वहीं खड़े होकर रोटी खाता है, लेकिन वही कुत्ता किसी के घर से रोटी चुरा कर ले जाता है तो वहाँ नहीं खाता, 3-4 गली छोड़कर छुपकर खड़े होकर खाता है, कोई देख न ले। जब कुत्ता समझ सकता है शुभ क्या है और अशुभ क्या है, क्या मनुष्य नहीं समझता? फिर भी मैंने कहा मैं बताए दे रहा हूं, जिधर जाते समय ध्यान से सुन लीजिए, जिधर जाते समय, जहां जाते समय, जहां बैठते समय, जहां से बैठकर उठकर चलते समय कनखियों से बाएं दाएं देखना पड़े, कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, कोई पहचानने वाला तो नहीं है, वो कुसंग है। कृपया उधर मत जाइए, मत जाइए। जब निकलते समय बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो गली में नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है कि आप कुसंग के गड्ढे से निकल कर आए हैं, आप कुसंग करके आए हैं, आप पाप और अपराध करके। जिधर जाते समय बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, मत जाइए, वो संकेत है इस बात का। जहां बैठे बैठे धक धक होने लगे कि कोई जान पहचान वाला ना आ जाए, समझिए हम गलत जगह पर बैठे, और ये होता है, हम स्वीकार नहीं करते और फिर फंसते हैं। और अगर कुछ भी अपने को जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भैया एक ही सहारा है, हारे का हर नाम,
हर समय एक ही चीज गुनगुनाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, मन के रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद क्या होगा? गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा